हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। मैं नीतिका तिवारी आप सभी का आपके इस हेलो शिक्षा प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जिससे वो भी अपनी इस इंक्लूसिव एजुकेशन पर अपनी समझ बना सके। क्योंकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन अकेले CDP में 5 नंबर का पूछा जाता है, बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं एक दो नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो कुल मिला के आप समझिए तो 10 नंबर का टॉपिक आज हम समझने वाले हैं। ये लगभग 10 नंबर का हमारे सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। और टॉपिक का नाम क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स। देखिए क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन कवर करेंगे, टॉपिक वही है तो वो करेंगे ही। फिर उसका मीनिंग और डेफिनेशन समझेंगे, उसका मतलब क्या है, कहना क्या चाहता है और उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन पे ही बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे जो बहुत सारे टेट सीटेट या अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बाकी एट द एंड एक हम कुछ टेस्ट लेंगे आपकी नॉलेज जानने के लिए कि आपकी बेसिक नॉलेज कहाँ तक पहुँची है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इनमें वो क्विक टेस्ट जरूर दीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप कहाँ तक हैं इस टॉपिक में। और अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हमारा ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार है। ठीक है। अब आइए टॉपिक पर चलते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस समझने की देर है। तो आइए इस टॉपिक पे अपनी समझ कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ ये सारे बच्चे कितने मौज मस्ती से खेल कूद रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये क्या ले रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। यहाँ देखिए एक बच्चा व्हील चेयर पे है, बाकी सामान्य बच्चे हैं, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, लेकिन सभी क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं। तो बिना किसी भेदभाव के, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न किसी भी रंग रूप के आधार पर भेदभाव, किसी भी आधार पर बिना भेदभाव किए बच्चों को शिक्षा देना, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वो रंग के, चाहे वो रूप के, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे वह किसी भी आधार पर बच्चों में भेदभाव ना करना और उन्हें एक रूप में एक समान शिक्षा देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। यहाँ देख लीजिए हमने लिखा भी है, क्या लिखा है, जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चे सामान्य बच्चों के समान शिक्षा के अवसर प्रदान कराए जाते हैं तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्या लिखा है, फिर से एक बार समझते हैं। जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित, जैसे कोई बच्चा शरीर से अपने बाधित है, वो ठीक तरह, जैसे किसी को सुनने में कुछ डिसेबिलिटी है, किसी को चलने में डिसेबिलिटी है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं ये बच्चा है तो ये देखो चलने में डिसेबल्ड है, इसलिए ये व्हील चेयर पर है। ऐसे कोई बच्चा बोलने में डिसेबल्ड है, कोई बच्चा सुनने में डिसेबल्ड है। इसी तरह से तमाम तरह के डिसेबल्ड बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देना, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से बाधित बच्चे हो। मानसिक रूप से भी हो सकता है कि कुछ बच्चे को टॉपिक समझने में कम समय लगता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा समय लगता है, तो कुछ बच्चों को कम समय लगता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा समय लगता है, लेकिन समझ सभी बच्चों की डेवलप होती है, चाहे वो देर से सही चाहे जल्दी। लेकिन इसी तरह इस तरह के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान कराए जाते हैं तो वह क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। इतनी बातें। दूसरे में देखिए
यही समावेशी शिक्षा को अब एक अलग तरह से पेश किया गया है। अलग तरह से क्या बोल सकते हैं, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, लर्निंग नोज नो बाउंड्स, मतलब अधिगम किसी भी बाउंड्स को नहीं जानता, वो सब देता है। अब ये देखो व्हील चेयर वाला बच्चा है, ये काला है, ये बैसाखी लिया हुआ है, और ये गोरी बच्ची है, ये उनसे छोटा है, ये मोटा है, ये देखो देखने में डिसेबल्ड है, इसको चश्मा लगा हुआ है, देखने में इसको प्रॉब्लम है। सभी बच्चे डिसेबल्ड बच्चे हैं, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, लेकिन इनको ये देखिए ये सामान्य बच्चे हैं। तो किनके साथ, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जा रही है। तो ये किस तरह की शिक्षा है, अगर किसी न किसी रूप में डिसेबल्ड बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जा रही है, तो वो किस तरह की शिक्षा है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा गया है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव और अंतर किए बिना समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए आ गई वही बात कि समावेशी शिक्षा में ये एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा और बहुत ही इफेक्टिव शिक्षा प्रणाली है। इसमें समाज में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्ग के बच्चों को, सभी जाति के, सभी बच्चों में ना किसी वर्ग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना उनके किसी भी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो इस तरह की अगर शिक्षा दी जा रही है बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के बच्चों को, तो वो क्या कहलाती है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। और ये देखिए समावेशी शिक्षा में धर्म, लिंग, जाति, दिव्यांग और सामान्य बच्चों के लिए समान शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इधर भी देख लेते हैं, ये मैम है, देख रही है, ये मैम है बैठी है, और ये देखो इंक्लूसिव एजुकेशन दे रही है बच्चों को। ये सामान्य बच्ची है, ये काला है लड़का, ये गोरी बच्ची है, और ये देखो व्हील चेयर पर है बच्ची। इसी तरह से ये भी बच्चा किसी न किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहा है, और सभी तरह के बच्चों को एक ही बेंच पे बैठाकर एक साथ शिक्षा दे रही है। तो ये क्या कहलाएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा कहलाएगी। इतनी बात है, तो समझने के लिए इस टॉपिक में बस इतनी करें। अगर समझने की बात करें तो समझने के लिए इस टॉपिक में बस इतनी ही बातें करें, और कुछ भी समझने के लिए नहीं। आइए अब हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है, पहला दिया गया हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। दूसरा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, एकदम सही बात है। कक्षा में विविधता का ही तो उत्सव मना रही है, विविध प्रकार के बच्चे हैं, कोई किसी धर्म से, कोई किसी जाति से, कोई किसी लिंग से, कोई लड़का है, कोई लड़की, कोई काला, कोई गोरा, इस तरह के बहुत सारे बहुत अलग अलग प्रकार के बैकग्राउंड के बच्चे, कोई दिव्यांग है, और उसी में सामान्य बच्चे भी हैं। तो विविधता नहीं हुई, कई तरह के बच्चे नहीं है क्लास में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन हमेशा विविधता का उत्सव मनाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट में हट जाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए, ये सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एचटेट, इतनी जगहों पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, तो इसमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा। तो इंग्लिश वाले भी यहाँ पे टिक कर लीजिए कि सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है अगर वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको कौन सी शिक्षा दी जा रही है, उनको समावेशी शिक्षा दी जा रही है, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि सबको साथ में पढ़ाया जा रहा है। और आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है कि ये सीटेट में, रीट में, एमपीटेट में, एचटेट में और DSSS भी जो दिल्ली की वैकेंसी आती है इसमें भी पूछा गया है। तो ये भी आप याद रखिए, और इंग्लिश वाले के क्वेश्चन इधर से देख लीजिए, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं।
समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना चाहिए। व्यवस्था और बच्चों के परिवेश और परिवार के बच्चे परिवेश के बच्चे व्यवस्था के बच्चे। अब आप बताइए मुझे, इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे व्यवस्था के अनुरूप ढलते हैं कि बच्चे परिवेश के अनुरूप ढलते हैं कि व्यवस्था बच्चों के अनुरूप ढलती है? कैसा होता है? मैं हमेशा से ये चीज़ बताती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन में व्यवस्था जो होती है वो बच्चों के अनुरूप बनाई जाती है। अगर बच्चे को डिसेबिलिटी है तो वो टीचर अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स डाल के सभी को समान रूप से एक साथ शिक्षा दे, तो उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिस्टम और चाइल्ड, मतलब जो व्यवस्था है वो बच्चों के अनुरूप चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? संशक्तिशील शिक्षा पहला ऑप्शन है, समावेशी शिक्षा दूसरा ऑप्शन है, सहयोगात्मक शिक्षा तीसरा ऑप्शन है और पृथक शिक्षा चौथा ऑप्शन है। तो ये देखिए, समावेशी शिक्षा टॉपिक ही चल रहा है, तो हमको ऐसे भी पता चल गया कि सभी के लिए शिक्षा विद्यालयों में समावेशी शिक्षा कहलाती है। मतलब जब सभी वर्ग के बच्चों को, चाहे वो आश्रय वर्ग के हो, चाहे बहुत ही पिछड़े वर्ग के हो, या बहुत ही अच्छे समूह से आ रहे हो, या दिव्यांग हो, या सामान्य बच्चे हो, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना और सभी को के लिए शिक्षा मुहैया कराना, ये क्या होता है? समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सीटेट में, यूपीटेट में, DSSS में और यूपीटेट में तो मुझे लगता है 2 बार पूछा गया होगा, इस वजह से 2 बार। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को पहला दिया गया तैयार नहीं करना चाहिए, दूसरा है कभी कभी तैयार करना चाहिए, तीसरा सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए और चौथा है तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, उन्हें सामान्य शैक्षिक योजनाएं बनानी चाहिए, ना कि विशिष्ट, क्योंकि कक्षा कैसी है? इंक्लूसिव है, सभी तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, तो इस वजह से इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले भी यहाँ से पहला ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आप देखिए सीटेट, एचटेट और यूपीटेट में पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किसकी वकालत करता है? अब ये राइट ऑफ एजुकेशन RTEF 2009 को पूछ रहा है। तो RTF मुख्य धारा शिक्षा गलत ऑप्शन, एकीकृत शिक्षा गलत ऑप्शन, समावेशी शिक्षा यही सही ऑप्शन है कि जो नीति है 2009 में समावेशी शिक्षा को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो इसमें पहला दिया गया संशक्तिशील शिक्षा, फिर दूसरा दिया गया समावेशी शिक्षा, तीसरा दिया गया है सहयोगात्मक शिक्षा और चौथा दिया गया पृथक शिक्षा। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो है यही समावेशी शिक्षा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए DSSS के TRT में आया है और सीटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय है कि समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि वंचित समूह को अगर सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाया जा रहा है तो ये कौन सी शिक्षा है? ये समावेशी शिक्षा है। और ये देखिए ये DSSS में, TRT में और यूपीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए। ये देखिए पिछला क्वेश्चन जो पूछा गया था वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट किया गया है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, ना कि बच्चे को व्यवस्था के अनुरूप। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा
और ये क्वेश्चन भी SSSB PRT और सीटेट दोनों में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, मतलब किसके सिवाय बाकी सबकी आवश्यकता होती है। पहला ए है पृथक्करण, तो ये पहला ही निगेटिव टाइप वर्ड आ गया पृथक्करण। कहीं भी पृथक इंक्लूसिव एजुकेशन में आप पृथक्करण नहीं देखेंगे। इंक्लूसिव मतलब सबको लेके चलना, सबको साथ में पढ़ाना, तो उन अलग करना कहाँ से आ गया, तो इसी वजह से ये पृथक्करण ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंग्लिश में भी ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे SSSB PRT और सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली NCF 2005। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, NEP 2009। क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, NEP 2009, और वो भी क्या प्रमोट करता है, समावेशी शिक्षा को। और यहाँ पे क्या है, NCF 2005। तो NCF 2005 भी समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ये वीडियो के स्टार्टिंग में हम समझ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। तो एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ए दिया गया, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा का मानक निर्देश दे रही है। मानक चीजें नहीं, स्टैंडर्ड चीजें नहीं चाहिए कक्षा में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी दिया गया है, बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका के प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। ये भी गलत है। व्यवसाय को जानकर क्या करेंगे, क्योंकि कुछ उससे हासिल तो होने वाला नहीं है, ना भेदभाव करना है उस व्यवसाय को जानकर, तो व्यवसाय जानने का कोई मतलब है नहीं। सी दिया गया, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। यही एकदम सही ऑप्शन है कि सभी बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का बराबर अवसर मिले। किसी बच्चे को अधिक अवसर मिल रहा है और कोई बच्चा क्लास में चुपचाप से बैठा है, तो ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को बराबर और समान रूप से अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था और SSSB में भी पूछा गया। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है पूछा है, ये बात पे ध्यान दीजिएगा, नहीं। ए दिया गया, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, तो ये भागीदारी तो होनी चाहिए। फिर समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। फिर दिया गया है निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग। और डी दिया गया है धैर्यशीलता का कम होना। तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है, ये नहीं होना चाहिए। तो बच्चों में हो चाहे वो शिक्षकों में हो, धैर्यशीलता होनी ही चाहिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो और भी धैर्यशील होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज का ही कोई पता नहीं है। आप देख रहे हैं यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी के लिए 5-6 सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो धैर्य ही रख के बैठे हैं। वरना अब तक धैर्य का शब्द का भाग टूट गया होता तो वो किसी और एग्जाम में लग जाता या तैयारी छोड़ दिए होते। लेकिन अभी भी कितने बच्चे धैर्य रखकर इलाहाबाद दिल्ली में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, या कुछ लोग अपने घर से भी तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसी आने की संभावना है, देखिए कब तक आती है। इसी वर्ष के अंत तक आने की संभावना है। आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत से बच्चों का उद्धार हो जाएगा। बिहार जैसी वैकेंसी आ जाए तो और बढ़िया है। तो धैर्यशीलता होनी चाहिए, ये आप अपने भी लाइफ से रिलेट करके जा सकते हैं। तो इस वजह से इसमें ये डी ऑप्शन गलत पूछा है, तो डी ऑप्शन गलत है, तो यही सही हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है कि समावेशी शिक्षा। वर्तमान में निःशक्त बच्चों के लिए एट प्रेजेंट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैज बीन आस्क्ड। मतलब निःशक्त मतलब क्या है, जिसमें कुछ न कुछ डिसेबिलिटी है, जो बच्चे डिसेबिलिटी से जूझ रहे, जो दिव्यांग है।
तो उनको क्या कहते हैं, उनकी शिक्षा को क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये CGTET पेपर 1 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ए दिया गया उन्हें बहुत सी लिखित कार्य दें, ये गलत ऑप्शन है, लिखित कार्य से कुछ नहीं मिला। बी दिया गया उनके बच्चों में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, बिल्कुल सही। चर्चा में अगर शामिल करेंगे तो बच्चे भी चर्चा करेंगे और चर्चा से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। चर्चा करना इनका वेरी बेटर ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा वंचित वर्ग के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संरक्षित करती है जो ए दिया गया विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से नहीं, उसी विद्यालय में सभी बच्चों को शिक्षा देनी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देना, गलत, क्योंकि लिंग के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना है, बालिका सभी को समान रूप से शिक्षा देनी है। सी दिया गया जो सभी योग्य बच्चों को शामिल करती है, तो ये भी नियोग्य या योग्य बच्चों की बात नहीं है, सभी तरह के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी दिया गया जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, भाषिक या अन्य योग्यताओं की स्थितियों को ध्यान में रखें, तो यही डी ऑप्शन इसमें सही हो गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा ए दिया गया हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। अब यहाँ से आप लोग का टेस्ट स्टार्ट हुआ है, आप बताइएगा। समावेशी शिक्षा ए दिया गया है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। डी है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। सी दिया गया दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। और डी दिया गया तत्वों की शिक्षा मादारोपण से संबंधित है। तो ये डी ट्रिपल एस डी पीआरटी और सीक्रेट में पूछा जा चुका है, आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए दिया गया है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। बी दिया गया विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। सी दिया गया विशेष विद्यालयों में विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, विशेष शिक्षकों द्वारा। तो आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही होगा, आप बता दीजिएगा, मैं आंसर बता देती हूँ, आप लोग कमेंट में भी सही आंसर फिल कर दीजिएगा। तो इसमें ये विविधता का उत्सव आती है, ये सही दीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला दिया गया यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, गलत है। बी दिया गया यह एक विश्वास है कि बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते, ये भी गलत है, बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं। और योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, तो अलग करना भी गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि अलग करने की बात कर रहे हैं। सी दिया गया यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली से समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल सही, यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। आगे देखते हैं, सभी क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और जो अभी तक बने हुए हैं वीडियो में उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप अपने शिक्षा के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति और अपने एग्जाम के प्रति कितने सीरियस हैं। इसी तरह से कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बनाए रखिए अपने पढ़ाई के लिए, तो आप सीटेट जो 20 अगस्त को एग्जाम होना है इसमें बहुत ही बेहतर परफॉर्म करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। और हमें उम्मीद है कि आप हमारी आशा पर, हमारी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।